कैडर मेन स्ट्रीम में आज जुड़ रही है। ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है और संतोष का विषय है। इस समझौते के तहत आसाम के दीमा हसाओ जिले से उग्रवाद और हिंसा पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। इस समझौते के तहत आसाम सरकार द्वारा एक दिमासा कल्याण परिषद की स्थापना की जाएगी। राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाकीय पहचान का संरक्षण करते हुए और ऑटोनोमस काउंसिल के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले दिमासा लोगों का त्वरित केंद्रित विकास सुनिश्चित करने के लिए ये दिमासा कल्याण परिषद काम करेगी। इससे संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुच्छेद 14 के तहत ऑटोनोमस काउंसिल में सटे हुए अतिरिक्त गांवों को शामिल करने के लिए भी एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान हमारे एग्रीमेंट के अंदर हमने किया है, जो आयोग इसकी सारी संभावनाओं को तराशने का काम करेगा। भारत सरकार और आसाम सरकार के द्वारा कैडरों के पुनर्वास के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। ऑटोनोमस काउंसिल के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और समग्र विकास के लिए भारत सरकार और आसाम सरकार दोनों की ओर से 500 करोड़ रुपए का विकास का विशेष पैकेज भी प्रदान किया जाएगा, जो इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए मैं मानता हूं पर्याप्त से ज्यादा राशि में धन इसके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आज मुझे बहुत आनंद है कि मोदी जी का जो लक्ष्य है नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास आए, सारे हथियार सरेंडर कर सारे लोग भारत के विकास के साथ, उत्तर पूर्व के विकास के साथ और असम के विकास के साथ जुड़े। वो लक्ष्य की दिशा में गृह मंत्रालय ने और असम सरकार ने और दोनों संगठनों ने मिलकर एक और कदम उठाया है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। मैं आज हमारे गृह मंत्रालय के सारे अधिकारी जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, हेमंत बिश्व शर्मा जी जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, हमारे मंत्री हैं वहां से, और ये दोनों संगठनों के सभी प्रमुख नेताओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। हम सब मिलकर एक शांतिपूर्ण आसाम, विकसित आसाम और आर्थिक रूप से उन्नत आसाम का निर्माण करें, यही हम सबकी कल्पना है। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।